उसमें क्या पढ़ रहे थे? सर आज आप बोले थे यूनियन सेट और इंटरसेक्शन वो सब बताएंगे। अच्छा, यूनियन इंटरसेक्शन आज करना है तो ओके ओके, ठीक है। हेडिंग दीजिए आप लोग बाबू। सर यस सर वो जो मैथ का एग्जाम हुआ था ना, यस। उसमें एक क्वेश्चन नहीं बना था तो वो पूछना था। किसमें नहीं बना था? सर वो जो मैथ का टेस्ट हुआ था ना, हाँ हुआ था। उसमें एक क्वेश्चन नहीं बना था। कौन सा वो सब्जेक्ट है? सर जो टेस्ट नहीं हुआ था माई स्कूल का, हाँ सर वही सब्जेक्ट तो ही था। सब्जेक्ट है। हाँ हाँ बोलो। यस सर। हाँ बोलो बाबू। सर एक सेकेंड। बोलो बोलो, सुन रहे हैं हम। सर 15 नंबर। वैसे याद थोड़े रहेगा, क्वेश्चन भेज दो व्हाट्सएप में। हेडिंग दीजिए आप लोग, सेट ऑपरेशन। ओके सर देख रहे हैं। ठीक है, हेडिंग दीजिए, दैट इज सेट ऑपरेशन। ठीक है, अभी पढ़ लो ये, उसके बाद हम व्हाट्सएप में सॉल्यूशन भेज देंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या है भेज दो। तो देखो, दो टाइप का ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। फर्स्ट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। और दूसरा क्या होगा हमारा? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। है ना। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है सेट, सबको क्लियर है ना? जहां तक क्लियर है सबको, हम लोगों ने सेट जहां तक पढ़ा है सबको क्लियर है? हेलो, हम लोगों ने सेट जहां तक पढ़ा है, सेट का बाकी सारा पार्ट क्लियर है ना? हेलो आज हम लोग सर। ऑपरेशन पढ़ेंगे। हेलो सर। हेलो। सर हेलो सर। यस। मैं बोल रहा था आज सर कितने बजे क्लास खत्म होगा? देखते हैं, आज पहले क्लास से स्टार्ट तो करो। कितने बजे जाना है सर तुम्हें? कि क्लास 5:30, ये 5:30, 5:30, कितने बजे? 5:30। हाँ तो ठीक है, 5:30 तक छोड़ देंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, पहले विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब देखो, दो सेट्स का यूनियन का मतलब क्या है? The union of two sets A and B consists of all the elements which belongs either to the set A or the set B or both the sets. It is denoted by, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, देखो पहले हेडिंग दे दो आप। पहला जो है हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज यूनियन। दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट। सारे बच्चे आ गए ना? आदित्य प्रकाश, शयन माझी, संचिता विश्वास, शिरोश सर पॉल। ओके, वेरी गुड। यस, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हो आप बाबू? सर सर बोल के आराम से चुप हो जाते हैं आप लोग। द यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ए एंड बी, ओके, कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स
which belongs either to set A or to set B, okay, or both the set or both the set. बोल रहा है it is denoted by A union B. ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है, पहले यहाँ तक लिख लो आप। हो गया बाबू? यस सर, हो गए। ठीक है, यहाँ पे पहले सेट ए का और सेट बी का एलिमेंट्स लिख लो एग्जाम्पल में, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो दो सेट मैंने बनाया है, सेट ए का एलिमेंट्स क्या क्या है 5 6 7 और सेट बी का एलिमेंट क्या है बाबू 6 और 8। तो अगर मैं लिखूं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका मतलब इन दोनों में जो जो सेट्स, जो जो एलिमेंट्स हैं एक्चुअली, ठीक है, इन दोनों में जो जो एलिमेंट्स है, पहले जो कॉमन एलिमेंट है क्या है देखो 6 है, यस। इसके बाद जो एलिमेंट बचा, सारे एलिमेंट को लिखना है, मतलब इन दोनों का ही एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है। देखो 5 6 7 और 6 और 8, तो 6 तो दो बार है, तो हम लोग को तो ये पता है कि जब भी हम लोग कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक ही बार रिप्रेजेंट करते हैं सेट में, तो 6 को दो बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे ना। तो एक्चुअली करना क्या है कि एक सेट ए है सेट बी है, दोनों ही एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है, ठीक है, ज्वाइन कर देना है। तो 5 6 7 और यहाँ पे देखो 6 और 8 है, तो 6 तो लिख दिया और ये आपने, इसलिए फिर 8 लिखेंगे डायरेक्ट। तो ये था ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट, समझ में आया? देखो तो ये बताए थे हम ऑलरेडी, यहाँ तक क्लियर है? बोलो, यस सर। यहाँ तक क्लियर है सबको? संचिता, हो रहा बाबू? सबको क्लियर हुआ? यस हेलो, सर। ओके, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है वो लिखना है, ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स यस है यूनियन का, वो लिख लो पॉइंट्स। फर्स्ट क्या पॉइंट बता रहे हैं हम, देखो बोला यार यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू, सर संचिता बोल रहे हैं मेरा माइक्रोफोन ऑन है, और सर आप उसे सुन पा रहे, ये पूछ रहे हैं, चैट में लिखा है। कहाँ बोल रही है? हमको तो नहीं सुनाई दे रहा चैट में। सर सर माइक इज, चैट में लिखा हुआ है। नो 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 संचिता, आई कांट हियर यू। संचिता मेरी आवाज आ रही है आपको? आई एम ऑडिबल और नॉट? ओके, अभी तो कुछ मैसेज नहीं आया ऐसा, ठीक है। देखो
फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूनियन ऑफ टू सेट्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर ए यूनियन बी करो, ठीक है, और बी यूनियन ए करो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, जैसे ए प्लस बी या बी प्लस ए, एक ही चीज होता है ना। अब ए को बी में ऐड करो या बी को ए में ऐड करो, एक ही चीज होता है। तो उसी Yes, तरह से sir. यूनियन ऑफ टू सेट्स भी कम्यूटेटिव है। सेकंड पॉइंट क्या है बाबू, यूनियन ऑफ, सर संचिता बोल रहे हैं आप भी ऑडिबल नहीं है। एसोसिएटिव, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव फॉर एनी थ्री, फॉर एनी थ्री सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो जिस तरह से एडिशन जो होता है, कहा मैसेज तो हमको नहीं आया बाबू, ओके छोड़ो। जिस तरह से सर देखिए, एडिशन जो होता है एसोसिएटिव होता है, इसी तरह से इसे ए यूनियन बी कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ए यूनियन ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन सी करो, ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ए यूनियन बी ब्रैकेट ऑफ यूनियन सी करो, ये दोनों ही आंसर सेम है, ये पहले समझो। ये फर्स्ट कम्यूटेटिव होता है और यूनियन ऑफ टू सेट्स आर इज एसोसिएटिव, ये समझ में आया। एसोसिएटिव का मतलब समझ में आता है क्या होता है, कि आप ए प्लस ब्रैकेट में बी, मतलब ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, उसका एडिशन करके चेक कर लो, और ए प्लस बी को ब्रैकेट में ऐड कर लो, फिर प्लस सी करो, आपका आंसर वही आएगा। उसी तरह से यहाँ पे यूनियन का भी कॉन्सेप्ट है, यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव फॉर थ्री सेट्स ए बी एंड सी, ओके। उसी तरह से वो एसोसिएटिव का रूल को भी फॉलो करता है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया बाबू। हेलो, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस Yes, सर, sir. क्या आगे बढ़े। यस सर। अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, इफ ए, अच्छा इसको हम लोग क्या रीड करेंगे बताओ, एज ए सबसेट, एज इज प्रॉपर सबसेट, क्या बोलेंगे इसको बताओ। आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो घर में तो बताओ मुझे, बताओ। आदित्य, सुरेश पाल, Sir, proper set. वेरी गुड। इफ ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, तो बोला जा रहा है उस कंडीशन पे ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा वो बी ही आ जाएगा, है ना। अगर ए का जो एलिमेंट है अगर बी में है, ठीक है, तो ए यूनियन बी करोगे तो आंसर तो बी ही आएगा। Yes. ये समझ में आ रहा है ना। फोर्थ नंबर, सर बोलो। सर तब ए यूनियन बी ए भी हो सकता है। ए यूनियन, अगर बी बी सबसेट होगा, अगर बी जो है प्रॉपर सेट होगा ए का, तब उस कंडीशन पे करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस पॉइंट को समझो, इसका मतलब क्या होता है बताओ। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, सर ए का जो सारा एलिमेंट एलिमेंट बी में बी में, है ना, ए का सारा एलिमेंट बी में है। जब बी का सारा एलिमेंट ए में होगा तब हम लोग ए यूनियन बी को ए लिखेंगे, जब बी यूनियन ए को ए लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बात अलग अलग है। यहाँ पे ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी, जब बी इज प्रॉपर सेट ऑफ ए होगा तब उस कंडीशन पे आपका आंसर ए आएगा। और समझ में आ रहा है बाबू। हेलो,
यस सर। Yes, sir. क्लियर हुआ ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोला है, द यूनियन ऑफ ए सेट, ओके, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से देखिए बाबू, ठीक है, द यूनियन ऑफ ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। जब हम लोग एक सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे, जैसा मतलब एक सेट है, इसका यूनियन कर रहे किसके साथ, सेट उसके कॉम्प्लीमेंट का, ए डैश का, है ना, तो बोला जा रहा है कॉम्प्लीमेंट इज, अब कैंसिल क्या आएगा बाबू, इज द यूनिवर्सल सेट, इज द यूनिवर्सल। सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ सर अभी ठीक है। Yes, sir. सर सबसे क्लियर है। हाँ सर, क्लियर ही आ रहा है। हाँ, टावर पे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी उनको। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट, बोल रहा है कि अगर एक सेट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और उसी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, पढ़ा है ना हम लोग ने, तो एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर यूनियन करें तो आंसर हमेशा मेरा क्या आएगा बाबू, यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या आएगा बाबू, यूनिवर्सल सेट। कहीं कहीं पे यू के जगह पे मैं बता रहा हूँ एक ऐसा सिंबल होगा, ठीक है, देखिएगा आप लोग, ऐसा कोई सिंबल होगा, बुक में देखना ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ हाँ पे सर सेट है। ए की जगह पे सेट बी भी लिख सकते हैं, समझे, यहाँ पे हम लोग सेट के ए की जगह पे सेट बी भी लिख सकते हैं, मतलब बी यूनियन बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ओके। संजीता, आवाज आ रही बाबू, क्लियर? अभी आपका मैसेज आया बाबू, हम देखें, अभी आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके सर, योर वॉइस इज क्रैकिंग, ओके ओके, आई एम ट्राइंग टू स्पीक लाउडली, ओके। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे फोर्थ मतलब पॉइंट्स है कुछ, वो हम लोगों ने देख लिया। बोलो समझ में आया बाबू? बोलो ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, आगे करें? आगे करें हम लोग, टेस्ट कन्वर्ट करें? यहाँ पे पहले आप यस लोग सर। लिख लो बाबू, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे नोट करेंगे। और अभी बहुत कुछ पढ़ना है सेट में, ठीक है, सेट कोई छोटा सा चैप्टर नहीं है, सेट में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बाबू? यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो रहा है सबका? आदित्य प्रकाश, श्रेयस पॉल, संचिता माझी, श्रेयान माझी, फिर संचिता विश्वास, हो रहा है Yes. बाबू? यहाँ तक कॉपी कर लो बाबू।
सर फिनिश्ड कॉपी। हो गया ना, सबका हो गया। संजीता हुआ बाबू आपका? संजीता कॉपी कर ली आप लोगों ने? मैं पेज टर्न करूं? हेलो संजीता, मेरी आवाज आ रही बाबू आपको? हेलो सर वो म्यूट है। ओके ठीक है, आई थिंक कॉपी हो गया होगा उनका भी। चलो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। सो देखिए, सो हम लोग कहाँ तक प्रॉपर्टीज पढ़ लिए? प्रॉपर्टी नंबर 4 तक ना? इनका हो गया ना 4 तक? सर सर ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, हाँ बोलिए बाबू। सर वो चैट में लिखिए कि क्या आप उसे सुन पाए। नहीं सुन पा रहे तो मैसेज किए, कहाँ चैट? सर मैं भी नहीं सुन पाया। आपको भी आवाज नहीं आ रही मेरी? सर मेरे को आ रही है। आपको आ रही है ना? रीजॉइन देखो करने पे होगा शायद कुछ। चलो हम लोग आगे प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो हम लोगों ने 4th नंबर प्रॉपर्टीज तक पढ़ लिया। 5th नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो 5th नंबर प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन इन ए यूनियन बी, सिंस ईच एलिमेंट of set A, okay, since each element of set A is contained in A union B, okay, तो therefore यहाँ से एक रिजल्ट है, वो समझ लो। देखो आपको ये पता है ना, जैसे मान लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, ए यूनियन करने से क्या होगा, सारे एलिमेंट जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, है ना, ए के भी और बी के भी। तो ए का एलिमेंट ए यूनियन बी में भी तो होगा ना? ये समझ में आ रहा बात? जैसे मैं लिखूं यहाँ पे, ध्यान दो, अगर मैं लिखूं 1 2 3, ओके, दूसरा एक सेट है, तो मान लो है 3 4 5, मान लो, तो ए यूनियन बी क्या आएगा बाबू बोलो? 1 2 3 4 5 आएगा। देखो तो ए का सारा एलिमेंट देखो ए यूनियन बी में है क्या? देखो तो बाबू, ये समझ में आ रहा है? हेलो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर। ओके वेरी गुड। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन इन ए यूनियन बी, है ना, ए का सारा एलिमेंट देखो ए यूनियन बी में है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखो तो ऐसा बोल सकते हैं क्या? ऐसा बोल सकते हैं? बोलो, ये क्लियर हुआ पॉइंट? अब यहाँ पे देखो 6 पॉइंट, द यूनियन ऑफ ए सेट, ठीक है, एंड द एम्प्टी सेट
empty set is the set itself. इस प्रॉपर्टी नंबर 6 को समझना है, ठीक है। बोल रहा है कि यूनियन, एक सेट का यूनियन और एक एम्प्टी सेट का, मतलब मान लो हम लोग ऐसे लिखे हैं ए यूनियन 5 मतलब एम्प्टी सेट, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमेशा ए ही आएगा। अगर हम लोग बी यूनियन एम्प्टी सेट करें तो उसका आंसर भी क्या आएगा? बी ही आएगा। समझ में आ रहा है बाबू? ये था पॉइंट नंबर 6। जब हम लोग यूनियन करेंगे एक सेट का उसके एम्प्टी सेट के साथ, तो उसका आंसर क्या आएगा? सेट इटसेल्फ। समझ में आ रहा है सबको? आदित्य प्रकाश, शिरोश पॉल, श्यान माची, संचिता, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। ओके, पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट। 7 लास्ट में देखो क्या बोल रहा है। 7 देखो, ठीक है। The union of a set and the universal set is the ओके इसका मतलब है अगर ए यूनियन यू करें हम लोग, ए यूनियन, यहाँ पे यू का मतलब ये वाला है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बाबू? यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा ना? ये वाला पार्ट क्या है, ये मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख दूं कि यूनिवर्सल सेट आपको पता चलेगा। यू और यूनिवर्सल यूनियन है ये, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो बोला जा रहा है कि एक सेट का और यूनिवर्सल सेट का जो यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? यूनिवर्सल सेट है, और इसमें क्या आएगा? इटसेल्फ। समझ में आया सारा पॉइंट? ये सारा प्रॉपर्टीज है यूनियन ऑफ ए सेट का। अगर दो सेट का यूनियन करोगे तो जैसा जैसा तुम यूनियन करोगे, एम्प्टी सेट के साथ करोगे तो उसका अलग रिजल्ट है, यूनियन सेट के साथ करोगे उसका अलग अलग रिजल्ट है, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे उसका अलग रिजल्ट है ना। तो सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने समझ लिया। वो लोग क्लियर है सबको? आगे बढ़े हम लोग, इंटरसेक्शन में चले। हेलो, यस सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ बाबू? पूरा यस सर। पूरा यूनियन समझ में आ गया सबको? आगे हम लोग बढ़े, इंटरसेक्शन में चले। यस सर। ओके, ये कॉपी कर लो बाबू, यहाँ तक पेज अभी ऊपर चलेगा, ठीक है। हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ऑफ टू सेट्स, ये समझते हैं। पहले वहां तक कॉपी कर लो, इसके बाद हम यहाँ तक लिख ले रहे हैं तब तक, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग वहां पे कॉपी कर लो, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, तब तक आप तब तक ऊपर कॉपी कर लो। देखो क्या बोलता है, द इंटरसेक्शन of two sets A and B, okay, is the set of element which are common to which are, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ गया है, ठीक है। बोल रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B, ठीक है, is the set of element which are common to both, which are common to both
द सेट ए एंड बी। ये समझ में आ रहा? देखो तो इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन। देखो उल्टा है, ठीक है, यू का उल्टा करना है बी की तरफ। सो इसको हम लोग ये रीड कर सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे। समझ में आ रहा? पहले ऊपर हो क्या सबको समझाए? यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे समझे हम लोग? सबको कॉपी करना हो गया बाबू ऊपर? सेम एग्जांपल लेंगे जो हम लोगों ने लिया था। ओके, हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे जो यूनियन को समझने के लिए हम लोग लिया था। तो देखो यहाँ पे दो सेट है ए और बी, समझ रहे? दो सेट है ए और बी। यहाँ पे बोला जा रहा है दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। तो बोला जा रहा है दो सेट का इंटरसेक्शन जो होगा वही होगा जिसमें कॉमन एलिमेंट है। देखो ए में क्या है, क्या एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है, 6 है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट द एलिमेंट इज 6। ये समझ में आया सबको? यहाँ पे क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर दो सेट है आपके पास, उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही इंटरसेक्शन हो जाएगा उनका। देखो यहाँ पे मैं वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। ये पॉइंट को समझो। ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन है, जो एलिमेंट कॉमन है उसी एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्शन में। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब एलिमेंट कौन सा लिखेंगे? 6, क्योंकि दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है बाबू? 6 है। बोलो, यहाँ तक समझ में आया डेफिनेशन? अब इसके प्रॉपर्टीज को आगे 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। समझ में आया सबको? आवाज आ रही बाबू? यस सर। आदित्य प्रकाश, श्रेयस पॉल, श्यान माझी, संचिता। यस सर। ओके बाबू, कॉपी कर लो। हम लोग पेज अब टर्न करेंगे, दूसरा पेज में चलेंगे और सारा प्रॉपर्टीज लिखेंगे इंटरसेक्शन का। यहाँ तक हो गया कॉपी? नहीं सर, एग्जाम्पल कॉपी कर रहा है। ठीक है, कॉपी कर लो। सबको टाइम दे रहा हूँ मैं, कॉपी आराम से कॉपी करो। हो गया? कॉपी हो गया सबका? हेलो, ये कॉपी हो गया बाबू सबका? पेज टर्न करें? आदित्य प्रकाश, श्रेयस पॉल, यस श्यान यस माझी, हो सर। गया? यस सर।
तो बोलो बाबू, हम कब Yes, वेट sir. कर रहे हैं। यस सर। ओके चलो, अब हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, जो हमारा काम आएगा इंटरसेक्शन में, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। देखो बाबू, फर्स्ट पॉइंट क्या है वो लिखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा ना। ओके, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव। क्या बोला जा रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज, यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं हम लोग, इज क्या, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव। अभी हम लोगों ने समझा था कम्यूटेटिव क्या होता है। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करें, वो इक्वल होगा किसके, बी इंटरसेक्शन ए का, है ना। मैं ए का इंटरसेक्शन करूं बी के साथ या बी का इंटरसेक्शन करूं ए के साथ, बाकी बात एक ही है कि नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ सबको। अगर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है तो हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया, फिर से समझते हैं। बोला गया द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव, मतलब अगर दो सेट को तुम इंटरसेक्शन कर रहे हो, ठीक है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, मतलब क्या है, दोनों में जो कॉमन होगा, ए और बी में जो कॉमन है और बी में ए में जो कॉमन है, तो एक ही बात है ना। तो ये कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब मैंने बताया आपको, है ना, कि ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, एक ही बात है। सेम यहाँ पे इंटरसेक्शन भी उस लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ